साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों, कल से जो है एक पत्र सभी ग्रुप्स में चल रहा है। संविदा कर्मचारी जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में नरेगा योजना के अंतर्गत लगे हुए हैं, उनके लिए उनकी स्क्रीनिंग और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के लिए जो चुनाव आयोग से परमिशन विभाग द्वारा मांगी गई थी, उसके संबंध में जो है पत्र जारी हुए हैं। पूरी खबर क्या है उसके बारे में हम आगे जानते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें साथियों, क्योंकि अब जो है काम गति पकड़ने का समय प्रारंभ हो चुका है। दोनों चरण के चुनाव जो है राजस्थान में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं और अब धीरे धीरे जो है संविदा कर्मचारियों का कार्य जो है गति पकड़ना प्रारंभ हो जाएगा और ऐसे समय में ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। नियमितीकरण की प्रक्रिया क्या रहेगी, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन कौन से दस्तावेज होंगे, कैसे कैसे प्रोसेस चलेगी, उन सभी की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाने का पूरा प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। इसलिए साथियों प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जानते हैं कि पूरी खबर क्या है, क्या रहा, क्या पत्र जो था जारी हुआ। उससे पहले साथियों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में जब मार्च में पद स्वीकृत हुए थे, नियमित पद जो साथियों के, उस समय मैंने कहा था, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि अब जो है ये काम रुकेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही सरकार चेंज हुई उसके बाद में पद स्वीकृत होना और पद स्वीकृत होने की प्रोसेस जो है पूरी करवाना, नियमित पद स्वीकृत होना बहुत बड़ी बात थी। और उससे ये पता चलता था कि जो नरेगा संविदा कर्मचारी संघ है उन्होंने कितना प्रयास किया है इस चीज़ के लिए। और अभी भी जो ये है एक परमिशन के लिए वहाँ पे पूरा प्रपोजल भेजना और वो परमिशन प्राप्त करना, अपने कार्य को गति देना, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अन्य विभागों के जो संविदा कर्मचारी अभी भी जो है बैठे हैं और प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज़ों से प्रेरणा ले, शिक्षा ले, क्योंकि जिन जिन का नंबर आ रहा है कम से कम उनको अपने प्रयास जो है तेज़ कर देने चाहिए। और धीरे धीरे क्या है, अभी आचार संहिता भी थोड़े दिनों में हट जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन उससे पहले ही अगर काम शुरू हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। और काम अगर आप ढिलाई में रखोगे तो वही है, जो काम 1 महीने में होना चाहिए वो 4 महीने में होगा, जो 4 महीने में होना चाहिए उसमें साल भी लग जाएगा। और ये चीज़ें हमने होती हुई देखी है। तो इसीलिए सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को अब जागरूक होने का समय आ गया है। अब वो समय नहीं बचा कि हम ढिलाई में जो है इस काम को छोड़ दें और इंतज़ार करते रहें कि कोई आगे आके कर लेगा। ठीक है साथियों, देखते हैं कि जो पत्र जो कल जारी हुआ है उसमें क्या क्या बातें निकल कर आई है हमारे सामने, और काफ़ी कुछ उसमें स्पष्टीकरण भी जो है दे दिया गया है। सबसे पहले साथियों, हमें जब पता होगा कि जो परमिशन जो पद स्वीकृत हुए थे उनके लिए मार्च माह में जो है एक पत्र जारी हुआ था। तो जो शासन सचिव महोदय द्वारा चुनाव आयोग में जो लेटर जारी किया गया उसके अंदर उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी गई थी कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो है यह नियम बनाए गए थे और इन नियमों में यह प्रावधान दिया गया था कि 5 साल जिस संविदा कर्मचारी को हो गए हैं उनको संविदा सेवा नियम 2022 के बिंदु संख्या 20 के अनुसार स्क्रीनिंग करके नियमित करना है। और उसमें जो है 2 साल की छूट भी जो है सरकार द्वारा दी गई थी और उसी आधार पर हमने जो है मार्च माह में आचार संहिता लगने से पूर्व इनके नियमित पद स्वीकृत कर दिए गए थे। यह सारी बातें उस पत्र में लिखी गई है, हमने इनके नियमित पद भी स्वीकृति कर दिए गए थे। अतः श्रीमान जी, अब हम जो है नियमितीकरण के लिए स्क्रीनिंग तो अभी नहीं कर रहे हैं, आचार संहिता कहीं ना कहीं प्रभावी है, लेकिन जो है उससे पहले हम जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इन संविदा कर्मचारियों के दस्तावेज सत्यापन करवाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कार्य है। क्योंकि जो राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी है उसके पास इतना समय नहीं होता है और यह चीज़ें संभव नहीं होती है कि प्रत्येक कर्मचारी के जो अलग अलग दस्तावेज सत्यापन करे और उसके बाद में उनकी पात्रता की जांच करे और फिर जो है उनकी नियमित नियुक्ति का पत्र जारी करे। तो इसलिए कहीं न कहीं पंचायती राज विभाग ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम पहले जिला स्तरीय कमेटी बनाकर एक उसके द्वारा जो है इन संविदा कर्मचारी जो भी पात्रता रखते हैं उनके दस्तावेज सत्यापन करवा लेंगे और उसके बाद में जो है राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जाएगा और जो है उनकी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यह प्रोसेस उनके द्वारा चुनाव आयोग को बताई गई कि भाई हम उनका एक बार दस्तावेज सत्यापन का कार्य केवल जो है वो शुरू करना चाहते हैं। और यह काम कोई नया नहीं है, प्रक्रियाधीन है, पहले से प्रक्रिया चल रही है। मार्च में हमने इनके पद भी स्वीकृत कर दिए गए थे। तो फिर और दोनों चरण के चुनाव भी क्योंकि संपन्न हो चुके हैं राजस्थान में, तो अब कार्य शुरू करने में ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो यह सारी बातें जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से शासन सचिव महोदय द्वारा अवगत करवाया गया और चुनाव आयोग द्वारा जो है वो दस्तावेज सत्यापन के लिए कार्य प्रारंभ करने के लिए भी लेटर जो है ग्रुप्स में चल रहा है कि उनको परमिशन जो है दे दी गई है। अब साथियों, यह उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है
विभाग द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश इस बारे में जारी कर दिए जाएंगे कि दस्तावेज सत्यापन जो है नियमित पद हेतु पात्रता की जांच करना, दस्तावेज सत्यापन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। उसके बाद में जो है जिला स्तरीय कमेटी द्वारा सभी नरेगा संविदा कर्मचारी जो 9 वर्ष या इससे अधिक का अनुभव पूर्ण कर चुके हैं और नियमित होने हेतु पात्रता रखते हैं, उनके पद के अनुसार पात्रता की जांच करेंगे, उनके दस्तावेजों की जांच करेंगे और जांच करने के बाद उस कमेटी द्वारा जो अनुमोदन करके फाइल जो है राज्य स्तरीय कमेटी को प्रस्तुत कर दी जाएगी और उसके बाद में राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग करके नियमित नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यह जो है उस पत्र के माध्यम से जो है समझ में आ रही है कहानी के इस हिसाब से प्रक्रिया जो है अब चलने वाली है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि इतनी प्रोसेस की गई है, विभाग द्वारा परमिशन मांगी गई है स्पेशल, अन्यथा जो है परमिशन नहीं भी मांगते तो भी काम को यदि थोड़ा ढीलमुल करना होता तो टाइम निकाला जा सकता था, आचार संहिता तक कोई कर्मचारी भी इतना नहीं बोलते। लेकिन यह एक बहुत ही जो है अच्छा कार्य नरेगा संविदा कर्मचारी संघ द्वारा किया गया है कि लगातार उनको द्वारा फॉलोअप लिया गया है अपनी मांग का और मंत्रियों से, नेताओं से संपर्क किया गया है, विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया गया है, अपनी फाइल भेजी गई है। अन्य विभागों की भी जो है परमिशन की फाइल आने की संभावनाएं जताई जा रही है इसी माह में, और यदि नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय बचा है आचार संहिता का, उसके बाद में भी यदि कार्य शुरू हो जाते तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथियों, अन्य विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं और पात्रता रखते हैं, जब मान लो सारा काम होने ही वाला है तो फिर ढिलाई क्यों हो रही है? ढिलाई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और आप सभी अब एकजुट हो जाइए, अलर्ट मोड पर हो जाइए, अपने अपने विभाग से संपर्क करिए, अपनी फाइल का स्टेटस पता करिए, या आगे यदि कहीं परमिशन की फाइल किसी विभाग ने भेजी नहीं भी है तो भी उनसे बात करिए कि भाई सर हमारा क्या चल रहा है, हमारे नियमितीकरण की प्रोसेस क्या चल रही है। अब तो सीधा नियमितीकरण पर फोकस होना चाहिए, अन्य किसी मुद्दे को छोड़कर सीधा नियमितीकरण पर ध्यान दीजिए। और जिस हिसाब से पहले भी जो है नरेगा वालों का काम बहुत साफ़ सुथरा रहा है, मैंने देखा है, जो उनकी नियुक्तियां पहले भी हुई है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुई थी, उनके सारे आदेश भी बहुत अच्छे तरीके से जारी होते हैं, स्क्रीनिंग भी उनकी, अडॉप्शन वगैरह कब हो गया पता भी नहीं चला। बाकी विभागों में काफ़ी दिक्कतें आई थी काफ़ी विभागों में, लेकिन उनका स्क्रीनिंग का काम, अडॉप्शन का काम जो है सीधा का सीधा हो गया क्योंकि पहले से उनका काम अच्छा चला था। वैसे ही मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका जो दस्तावेज सत्यापन का काम है वो भी बहुत अच्छे ढंग से होगा, क्योंकि जब एक बार काम बढ़िया तरीके से हम कर लेते हैं ना तो बार बार उस काम में फिर माथापच्ची की जरूरत नहीं रहती है। और एक बार किसी भी विभाग के कार्मिकों का काम यदि हो जाता है, नियमितीकरण का प्रोसेस हो जाता है, तो वो सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत सभी विभागों की संविदा कर्मचारी आ रहे हैं। इसलिए सभी को शुभकामनाएं हैं और सभी को अलर्ट होने की आवश्यकता है, नरेगा वालों को भी और अलर्ट होने की आवश्यकता है अभी कि भाई जल्दी से जल्दी ये काम शुरू हो और जल्दी से जल्दी ये काम जो है जिला स्तरीय स्क्रीनिंग वाला उनका काम जो है वो निपट जाए और आगे राज्य स्तरीय कार्य भी उनका प्रारंभ हो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार की जो दिवाली है वो संविदा कर्मचारियों के लिए कहीं भी काली दिवाली नहीं आएगी। संविदा सेवा नियम के अनुसार सबका नियमितीकरण होगा, किसी का प्रथम चरण में हो जाएगा, किसी के दूसरे चरण में नंबर आ जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अभी भी इस जो आदेश जो जारी हुआ है उसमें किसी को डाउट है, कोई प्रश्न आपके मन में है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे भी जैसे ही आदेश नए आते जाएंगे मैं आपको उनके बारे में अवगत करवाता जाऊंगा। फिलहाल यही है प्रोसेस, यही समझ में आ रहा है कि अभी जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से जो है नरेगा संविदा कर्मचारी जो नियमितीकरण हेतु पात्रता रखते हैं, जिनके मार्च में नियमित पद स्वीकृत हुए हैं, उनके दस्तावेज सत्यापन का कार्य जो है चलेगा और उस बारे में दिशा निर्देश जो है विभाग द्वारा जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तो सभी साथी तैयार रहें, अपने दस्तावेज तैयार रखें और जैसे ही जो कार्य प्रारंभ होता है तुरंत सभी साथी मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके अपना दस्तावेज सत्यापन करवा लें। अन्य विभाग के साथी हैं वो अपने अपने विभागों में संपर्क करें और उनका भी कार्य जो है जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं, जिससे कि नियमितीकरण का कार्य जो है शीघ्र शुरू हो और पूर्ण हो और साथियों को नियमित नियुक्ति मिल जाए। एक बार एक भी साथी किसी भी विभाग का नियमित हो जाता है तो ये सभी साथियों के लिए मार्ग इसका प्रशस्त हो जाएगा। अनर्गल बातों में ना आए किसी के भी, और अनावश्यक बहसबाजियां ग्रुपों में न करें। और उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है बहुत अच्छा समय संविदा कर्मचारियों के लिए आने वाला है। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।